हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करने वाले हैं गेनर और प्रोटीन के बारे में। जो आजकल के बिगनर्स होते हैं, जो जिम जाते हैं, जिन्हें नया नया जिम जाना स्टार्ट किया ही हुआ होता है, और वो सोचते हैं कि वो अपनी बॉडी को किस तरह से जल्द ग्रो कर लें। तो वो अपने कोच से पूछते हैं कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा गेनर लेना चाहिए। तो कभी कभी जो कोच होता है वो उनको गलत रिकमेंडेशन कर देता है कि भाई ये हमारे पास अवेलेबल है, आप ये ले लीजिए। ठीक है। उनके पास कुछ उसका वैलिडेशन नहीं होता है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं भी हैं। ठीक है। तो वो उनको गेनर दे देते हैं, और गेनर लेने के बाद वो अचानक से फूल जाती है, उनकी बॉडी जो है वो फूल जाती है। ठीक है। लेकिन गेनर लेने के बाद वो जो बॉडी है उसकी, वो फिर से डाउन चली जाती है। फिर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वो रहता है कि वो डिप्रेशन में जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो मैंने ठीक है अच्छी ग्रो कर रही थी, अब ये कैसे लूज़ हो गई। ठीक है। और उनकी कॉस्ट भी जाती है, उसमें उनका टाइम भी जाता है। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन और गेनर के बारे में कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए और कौन सा गेनर, अगर लेना भी चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। तो उसके बारे में आज हम कुंवर जी से बात करेंगे, वो अच्छे से बताएंगे क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से भी हैं, उनको पता है कि बॉडी को डैमेज होने से कैसे बचाया जा सकता है। चलिए नीरज कुंवर जी से बात करते हैं। बताइए आप इसके बारे में कुंवर जी। तो सर, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, कैजुअल है सबके लिए कि जिम हम जा रहे हैं तो अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं, पहली बात तो वे प्रोटीन सेफ़ है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, दूध से बनता है वे प्रोटीन। जो दूध में प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, और वही पाउडर फॉर्म में आपको उसमें कई सारे एमिनो एसिड, कई सारे जिंक और मिनरल्स मिला के वो आपको सप्लीमेंट के थ्रू, कई सारे ब्रांड हैं जैसे आपका अमेरिकन न्यूट्रिशन है, या आपका ऑन का है। कई सारे सप्लीमेंट ऐसे आते हैं जो देते हैं, बेस्ट वैरायटी देते हैं। ये ब्रांडेड कंपनी है तो इनमें लोकल का, अगर लोकल माल है तो आप उसको पहले पहचान लें कि जो आपको मिल रहा है सप्लीमेंट ओरिजिनल, वे अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो वो ओरिजिनल होना चाहिए। पहले तो उसकी जांच कर ले, कहीं लोकल माल ना हो बस। ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हैं, लैब में टेस्ट करवा सकते हैं कि अगर कोई प्रोटीन, क्योंकि आजकल नकली प्रोटीन भी बहुत सारे मिले। दूसरी बात, एक कॉमन बच्चे मेरे पास आते हैं कि भैया हम पतले दुबले, हम गेनर ले रहे हैं, और मुझे से कई बार बोलते हो गेनर ले लें, गेनर सेफ़ है, कैसा है। तो देखो, मैं आपको सिंपल सी बात हूँ, गेनर कुछ नहीं होता है। पहली बात तो गेनर सबसे लो कॉस्ट में मिल जाएगा आपको, प्रोटीन हाई कॉस्ट में मिलेगा। तो भाई, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं शरीर पे, तो आप कम पे क्यों जाना चाह रहे हैं। आपको जब बॉडी अच्छी चाहिए तो कंटेन या माल तो अच्छा डालना पड़ेगा ना बॉडी में। दूसरी बात कि गेनर है कि गेनर कुछ नहीं है, गेनर में कार्ब्स से ज़्यादा लोड कर देते हैं वो लोग, जिससे आप खाएंगे तो आपका शरीर तुरंत वेट गेन कर जाता है, फूल जाता है, समझ रहे हैं ना, फूल जाता है। बट जैसे ही आप गेनर छोड़ेंगे, आपका बॉडी फिर श्रिंक कर जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है, आपकी बॉडी एकदम से ग्रो नहीं मारती, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। बट आपकी प्रोटीन से मसल्स गेन अच्छी खासी होगी। तो आपको फोकस वजन बढ़ाने पे है, मोटापा बढ़ाना है, तो आप गेनर लो। और आपको अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और आपको मसल बढ़ानी, तो आपको वे प्रोटीन ही लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात कि बच्चे कहते हैं कि 800 में, 1000 में गेनर मिल जाता है। अरे गेनर सस्ती चीज़ है और उसमें मिक्सिंग भी ज़्यादा होती है। तो कोई भी बच्चा, मैं तो किसी को ये राय नहीं दूंगा कि गेनर लें। ठीक है। और गेनर से वेट गेन होगा, वेट लॉस भी हो जाएगा आपका। तो अगर आप वे प्रोटीन लेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। वे प्रोटीन के क्या क्या बेनिफिट हैं, एक तो आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी बढ़ेगी। जिस बंदे को एजिंग ज़्यादा आ रही है उसको एजिंग नहीं आएगी। उसकी हेयर क्वालिटी बढ़ जाती है, अच्छी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और चेहरे पे जो एक लाइटनेस होती है, चमक भी पैदा होती है। हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा इंक्रीज़ कर देता है वे प्रोटीन, क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली वो आयरन और प्रोटीन से। अगर आप अपनी बॉडी में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और आयरन ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा राइज करेगा, प्लेटलेट्स काउंट आपकी बढ़ेंगी, तो आपकी बॉडी का जो ग्रो है वो ऑल ओवर होगा, उसमें कोई भी फेक नहीं है। पर वे गेनर ये है कि मैं उसको ओरिजिनल नहीं मानता, उसको फेक मानता हूँ। सस्ता आता है इसलिए बच्चे उसकी ओर जाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि बहुत जल्दी से मेरा वेट गेन हो जाए। अगर आपको बहुत जल्दी वेट गेन करना है और आप वे प्रोटीन नहीं परचेस करते, तो आप केवल केला दही ले लें, या केले के साथ दूध और ड्राई फ्रूट्स का शेक पी लें, खजूर डालकर।
वो आपकी बॉडी को 1 महीने में गेनिंग दे देगा। चावल आलू खा लें 3-4 टाइम, आप देखेंगे 1 महीने में आपका। और अच्छा, वेट कितना गेन करें ये भी है, कई बच्चे ये भी पूछते हैं मुझसे वेट कितना गेन करना चाहिए हमें 1 महीने में। तो 1 महीने में नॉर्मली या तो 3 किलो वेट गेन करें या 3 किलो वेट लॉस करें। इससे ऊपर जाने पे इसका मतलब अननेचुरल, अनरियलिस्टिक है। अभी हम वेट लॉस प्रोग्राम में भी चलेंगे कि कैसे करें, बट अभी हम जो वेट गेन करना है या वेट लॉस कैसे करें उसके लिए हम अलग से सीरीज़ बनाएंगे। बट आज हम केवल इस पे बात करें कि गेनर लें कि वे प्रोटीन लें। तो एक तरफ आप गेनर रख लें, एक तरफ वे प्रोटीन ले लें। गेनर में प्रोटीन की अमाउंट कम होगी, कार्ब्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। वहीं जो वे प्रोटीन है वहाँ पे उसमें प्रोटीन, अल्टीमेट आपको प्रोटीन मिल रहा है। गेनर सस्ता है, वे प्रोटीन महंगा है ना। गेनर का रिजल्ट तुरंत आएगा पर उतनी जल्दी चले जाएगा। वे प्रोटीन का रिजल्ट धीमा आएगा पर वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपको नुकसान भी कम पहुंचाएगा। तो जो भी बच्चा जिम में जा रहा है और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे गेनर लेना है या वे प्रोटीन, तो पहले तो वे प्रोटीन लें। दूसरी बात, किस कंपनी का लें। कई लोग मुझसे पूछते हैं किस कंपनी का हम वे प्रोटीन लें। तो मैं किसी कंपनी को एंडोर्समेंट नहीं कर रहा, किसी कंपनी का प्रचार भी नहीं कर रहा हूँ। जो कंपनी ऑथेंटिक आपको लग रही है, आप उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो पीछे लगा होता है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू देखिए कि प्रोटीन की अमाउंट अच्छी खासी होनी चाहिए, शुगर नहीं होनी चाहिए उसमें, पहली बात। ठीक है, आप देखिए शुगर ना हो और फैट ना हो। ठीक, शुगर और फैट ना हो और प्रोटीन हो, तो वो बेस्ट वे प्रोटीन है मेरी नज़र में। आप ब्रांडेड लें और कभी भी लोकल मार्केट से परचेज़ ना करें। जो रजिस्टर्ड सप्लीमेंट की शॉप्स हैं वहीं से परचेज़ करें, तो आपको इससे लॉस भी नहीं होगा, बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो माइंड में जो प्रॉब्लम चली थी कि गेनर ले प्रोटीन ले, क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपने देखा कि नीरज कुंवर जी ने जो बताया कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए और कौन सा बेस्ट होता है, और जो गेनर है वो प्रोटीन के मुकाबले में उसका कोई फ़ायदा नहीं है लेने से। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग बॉडी गेनर होता है।